नमस्ते। आज हम हिंदू धर्म ग्रंथों की एक ऐसी धारणा पर बात करने वाले हैं जो है तो बहुत दिलचस्प, पर अक्सर उसे गलत समझा जाता है। ये एक ऐसा विषय है जिसने कई लोगों को हैरान किया है और आज हम मिलकर इस रहस्य की तह तक पहुंचेंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या हिंदू सच में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं? सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस हैरान कर देने वाले नंबर के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। ये जो सारी कंफ्यूजन है ना, वो बस एक शब्द से शुरू होती है, 33 कोटि। ये शब्द हम सब ने कहीं ना कहीं सुना जरूर है, पर इसका असली मतलब क्या है? बस आज इसी गुत्थी को सुलझाना है। तो चलिए अब इस पजल के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब किसी गिनती में नहीं, बल्कि भाषा में छुपा है। जी हां, एक अकेले शब्द का मतलब पूरी कहानी बदल देता है। तो वो शब्द है कोटि। ये एक संस्कृत का शब्द है और यही सारा खेल है। देखिए, इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो है करोड़ यानी 10 मिलियन, और दूसरा जो यहां पर ज्यादा जरूरी है उसका मतलब है प्रकार, कैटेगरी या सुप्रीम। तो जब कहा जाता है 33 कोटि, तो उसका मतलब 33 करोड़ नहीं, बल्कि 33 प्रकार के सर्वोच्च देवता हैं। देखा, एक शब्द और मतलब बिल्कुल अलग। तो अब ये तो साफ हो गया कि बात 33 करोड़ की नहीं, बल्कि 33 सुप्रीम कैटेगरीज की हो रही है। तो अब अगला सवाल ये है कि भाई ये 33 प्रकार हैं कौन कौन से? चलिए अब एक एक करके इनको भी जानते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं 8 वसु। अब ये कौन है? ये वो देवता हैं जो नेचर यानी प्रकृति के अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कह सकते हैं कि ये प्रकृति की शक्तियों के देवता हैं। यहां देखें, ये 8 वसु जो हैं, ये असल में प्रकृति के मूल तत्व हैं, जैसे कि धरती, पानी, आग, हवा। ये वही एलिमेंटल फोर्सेस हैं जिन पर पूरी जिंदगी टिकी हुई है। वसुओं के बाद अब नंबर आता है 11 रुद्रों का। इस 33 की गिनती में ये सबसे बड़ी कैटेगरी है और माना जाता है कि ये सभी भगवान शिव के ही अलग अलग रूप या पहलू हैं। ये जो 11 रुद्र हैं, ये नेचर की पावरफुल एनर्जी और जिंदगी की अलग अलग शक्तियों को दर्शाते हैं। इनका हर एक रूप एक अलग ही शक्ति का सिंबल है। अच्छा, तो 8 वसु हो गए, 11 रुद्र हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। लिस्ट में अगला नंबर है 12 आदित्य का। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये सौर देवता हैं, मतलब सन गॉड्स, जो साल के 12 महीनों को गवर्न करते हैं। तो ये हैं वो 12 आदित्य। इनमें से हर एक सूरज के एक अलग रूप को दिखाता है। जैसे हर महीने सूरज की ऊर्जा और रोशनी का एहसास अलग होता है ना, बस वैसे ही। तो चलिए एक बार टोटल करते हैं। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, ये मिलकर हो गए 31। लेकिन बात तो 33 की हो रही थी। तो वो आखिर के दो कौन हैं जो इस लिस्ट को पूरा करते हैं? और वो दो महाशक्तिशाली देवता हैं। एक प्रजापति, जिन्हें क्रिएशन यानी सृष्टि का स्वामी माना जाता है, और दूसरे हैं इंद्र, स्वर्ग के राजा। इनके साथ ही 33 की ये गिनती, ये दिव्य सभा पूरी होती है। तो आखिर में ये दो नाम जुड़ते हैं, प्रजापति जो क्रिएशन की पावर है, और इंद्र जो देवों के राजा बनकर एक डिवाइन ऑर्डर बनाए रखते हैं। और बस इन्हीं दोनों के साथ ये 33 का ग्रुप पूरा हो जाता है। तो चलिए अब सारी बात को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये सब कुछ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि कैटेगरीज यानी प्रकारों का खेल है। ये चार्ट देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाती है। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 यानी प्रजापति और इंद्र। इन सबको जब हम मिलाते हैं तो बनते हैं 33 सुप्रीम टाइप्स के देवता। 33 करोड़ नहीं। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि 33 कोटि देवता का मतलब 33 करोड़ देवता नहीं, बल्कि देवताओं की 33 सुप्रीम कैटेगरीज हैं। ये बस एक लिंग्विस्टिक मिसअंडरस्टैंडिंग है, भाषा की एक गलत फहमी जो पता नहीं कब से चली आ रही है। और ये वाकई हमें सोचने पे मजबूर करता है ना? जरा सोचिए कि कैसे वक्त के साथ जब भाषा बदलती है और किसी एक शब्द का असली मतलब कहीं खो जाता है, तो कैसे हमारी प्राचीन कहानियों और कॉन्सेप्ट्स का पूरा मतलब ही बदल सकता है।